दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए इस टूर्नामेंट में अपनी पहली खिताबी जीत हासिल की है और इसके साथ ही साथ अपने 18 साल के खिताबी सूखे को भी समाप्त कर दिया है। हालांकि अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने के बाद अब इस टीम के मालिकों ने इसे बेचने का फैसला कर लिया है, जिसे सुनकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के क्रिकेट फैंसों को बहुत तगड़ा झटका लगा है। दरअसल साल 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तब उस समय के किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक और दिग्गज शराब कारोबारी विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड ने इस फ्रेंचाइजी को 476 करोड़ रुपए में खरीदा था और उस समय आरसीबी आईपीएल की दूसरी सबसे महंगी टीम थी। इसके अलावा आरसीबी का मालिक होने के नाते विजय माल्या के यूबी ग्रुप ने आरसीबी को खूब स्पॉन्सर भी किया था और मैकडॉवेल्स नंबर 1 जैसे ब्रांड आरसीबी के साथ जुड़े थे, जबकि उनकी एयरलाइंस कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस भी स्पॉन्सर के तौर पर आरसीबी की टीम से जुड़ी थी। इसके कुछ साल बाद साल 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस अपने कर्जदाताओं को भुगतान करने में असमर्थ रही, जिसके बाद विजय माल्या को अपनी किंगफिशर एयरलाइंस बंद करनी पड़ी और फिर 2014 में उन्होंने अपनी कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड की एक बड़ी हिस्सेदारी ब्रिटिश कंपनी डियाजियो को बेच दी। इसके 2 साल बाद साल 2016 में जब विजय माल्या ने भारत छोड़ा तो ब्रिटिश कंपनी डियाजियो ने विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड को पूरी तरह से खरीदकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी का भी अधिग्रहण कर लिया और इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी पर ब्रिटिश कंपनी डियाजियो का अधिकार हो गया। इसके बाद अभी कुछ दिनों पहले ब्लूमबर्ग में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार अब ब्रिटिश कंपनी डियाजियो ने अपनी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी को बेचने का मन बना लिया है और इसके लिए उसने करीब $2 बिलियन यानी 17,000 करोड़ रुपए की कीमत भी फाइनल कर दी है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ब्रिटिश कंपनी डियाजियो का मुख्य फोकस शराब कारोबार पर है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जैसे स्पोर्ट्स ब्रांड्स को मैनेज करना उसकी कोर स्ट्रेटेजी से बाहर है, जिस कारण उसके लिए इस टीम के मैनेजमेंट और ब्रांडिंग को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है और इसलिए वह इस फ्रेंचाइजी को बेचने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके अलावा भारत सरकार ने हाल ही में खत्म हुए आईपीएल में शराब और तंबाकू से जुड़े विज्ञापनों पर रोक लगा दी थी, जिससे टीम के मालिकों को कुछ हद तक घाटा हुआ था और ऐसे में वह इस फ्रेंचाइजी को बेचकर अपना पूरा ध्यान सिर्फ शराब के बिजनेस पर ही लगाना चाहती है। इसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की हालिया खिताबी जीत ने उसकी वैल्यू को एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है, जिससे उसके मालिकों को इस फ्रेंचाइजी को बेचने का यह सही समय लग रहा है और इसलिए वह इसे बेचने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि आईपीएल 2025 में इतिहास रचने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली क्रिकेट फ्रेंचाइजियों में से एक है और उसके सोशल मीडिया पर 40 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इस मामले में वह चेन्नई सुपर किंग्स से 43.6 मिलियन और मुंबई इंडियंस के 41.3 मिलियन के बाद तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा उसने इस साल आईपीएल का खिताब जीतकर अपनी ब्रांड वैल्यू में भी काफी इजाफा कर लिया है और उसकी ब्रांड वैल्यू करीब 13,000 करोड़ रुपए को पार कर चुकी है और इसके साथ ही साथ भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के इस फ्रेंचाइजी के साथ शुरुआती दिनों से जुड़े रहने के कारण इस फ्रेंचाइजी को कई सालों से बड़े विज्ञापन मिल रहे हैं। आगे आपको बता दें कि साल 2021 में जब आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस की टीमें जोड़ी गई थी, तब लखनऊ को आरपीएसजी ग्रुप ने 7,090 करोड़ रुपए में और गुजरात को सीबीसी कैपिटल ने 5,625 करोड़ रुपए में खरीदा था और अब अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 17,000 करोड़ रुपए में बिक जाती है तो यह आईपीएल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सौदा होगा। दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबरें रोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।